यहां पर विथ रेफरेंस टू स्टोमाटा, विथ रेफरेंस टू स्टोमाटा नीड योर अटेंशन। ये स्टोमाटा का हो गया गार्ड सेल, यहां पर 2 गार्ड सेल जो कि जो है टर्मिनल्स पर या एंडिंग पर अटैच्ड है, सेंटर में फ्री है। देन ये हो गया सब्सिडियरी सेल, ये यहां पर हो गए सब्सिडियरी सेल, हेल्पर सेल। गार्ड सेल इनका इनर वॉल थिक होता है, गार्ड सेल का इनर वॉल थिक होता है एंड गार्ड सेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेडियली अरेंज्ड सेलुलोज के फाइब्रिल्स, माइन्यूट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स नाम दिया था। तो देखिएगा, सो स्टोमाटा एक अपर्चर है जो 2 किडनी शेप या बीन शेप गार्ड सेल से, मोनोकॉट या ग्रास के लैंग्वेज में डंबल शेप गार्ड सेल से सराउंडेड है। तो ये पोर हो गया स्टोमाटा या स्टोमा सिंगुलर लैंग्वेज में, सिंगुलर लैंग्वेज में स्टोमा हो गया। देन ये यहां पर हो गए 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स हो गए, और ये यहां पर हो गए सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल। जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, नीड योर अटेंशन, स्टोमाटा द पोर टुगेदर विथ गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल, दे आर कॉल्ड एज स्टोमाटल apparatus, स्टोमेटल apparatus। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोमेटल apparatus इंक्लूड्स द पोर स्टोमा, द गार्ड सेल एंड द सब्सिडियरी सेल। ये एक पॉइंट था। और एक पॉइंट है यहां पर विथ रेफरेंस टू वैस्कुलर बंडल इन रूट, विथ रेफरेंस टू टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इन रूट, वैस्कुलर बंडल इन द रूट रेडियल टाइप का होता है, जहां पर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट डिफरेंट रेडियस या एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। सो यहां पर इन रूट वैस्कुलर बंडल इट इज रेडियल टाइप, रेडियल टाइप। बट इसका एक्सेप्शन थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। एक्सेप्शन में जितने भी जो है टैप रूट का मॉडिफिकेशन है फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, मॉर्फोलॉजी में आपने सुना है, ठीक है। सो यहां पर रेडिस, कैरट, देन जो है बीट रूट, रेडिस, कैरट, बीट रूट और टर्निप जिसको हम सलजम बोलते हैं। रेडिस, कैरट, टर्निप और बीट रूट ये अंडरग्राउंड जो है मॉडिफाइड रूट है फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज। इनके पास जो है वैस्कुलर बंडल स्टेम के जैसा होता है, इनके पास जो है वैस्कुलर बंडल स्टेम के जैसा होता है, हैव कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। सो ये 2 पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा था। नीड योर अटेंशन विथ रेफरेंस टू स्टोमा या स्टोमाटा, मुझे आपको बताना था स्टोमाटल या स्टोमेटल apparatus क्या है, और विथ रेफरेंस टू रूट हमें आपको बताना था रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, बट उसके एक्सेप्शन है। टैप रूट जो फूड स्टोर करते हैं दे हैव कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। बात क्लियर है। इरेज करके स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं। ट्रांसफर सेक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर इन द लैंग्वेज ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट कंप्लीट हो गया। रूट का स्टार्ट कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। बात को आगे बढ़ा रहा हूं, यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, ध्यान दीजिएगा प्लीज। रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम अंडर द माइक्रोस्कोप स्लाइड पर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट को कट करके स्लाइड पर माउंटेन किया, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आउटर लेयर ऑफ द रूट इलांगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होगा। इलांगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स के सेल्स को इन द लैंग्वेज ऑफ रूट हम नाम देते हैं एपिब्लेमा। So outer covering of the root it is called epiblema.
एपिब्लेमा के सेल्स, एपिब्लेमा के कुछ सेल्स, नॉट ऑल द सेल्स, ये ट्यूबुलर सिंगल सेल आउटग्रोथ करते हैं। ट्यूबुलर सिंगल सेल इलोंगेशन ऑफ द एपिब्लेमा सेल को हमने नाम दिया है रूट हेयर। एसोसिएटेड विथ द आउटर कवरिंग ऑफ द रूट, जिसको हम एपिब्लेमा, जिसको हम पिलिफेरस लेयर, जिसको हम राइजोडर्मिस भी नाम देंगे, एसोसिएटेड विथ एपिब्लेमा स्टोमाटा एंड क्यूटिकल एब्सेंट होता है इन द रूट। फॉलोड बाय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। इमीडिएट बिलो द एपिब्लेमा देयर इज मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। There is multi-layered parenchymatous cells loosely arranged, और इन multi-layered parenchymatous cells loosely arranged को हम बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स या सिंपली कॉर्टेक्स भी फ्लो में बोला जा सकता है। सो ये हो गया मल्टी-लेयर्ड कॉर्टेक्स। नाउ नीड योर अटेंशन, मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स के बाद होगा द एंडोडर्मिस का लेयर बैरल शेप्ड सेल्स का। बैरल शेप्ड सेल्स का थोड़ा सेंटर में स्वेल होते हैं और एंड्स पे नॉट मच मोर टैपर, थोड़ा टैपर करते हैं। बैरल शेप्ड ढोलक लाइक स्ट्रक्चर, बैरल शेप का सिंगल लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। सो ये मैंने यहां पर बना दिया लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। सो बैरल शेप का लेयर जिसको हमने नाम दिया एंडोडर्मिस। बैरल शेप्ड सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड को हमने यहां पर नाम दिया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अगर आपको याद हो एपिडर्मल टिश्यू, सॉरी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सो रिलेटेड टू द स्टेम। एंडोडर्मिस में देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शीथ, उसकी वजह से हम एंडोडर्मिस रिलेटेड टू द स्टेम स्टार्च ग्रेन प्रेजेंस था तो हम उसको स्टार्च शीथ भी नाम देते हैं। रिलेटेड टू द रूट, रिलेटेड टू द रूट इन द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस देयर इज प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन या लिग्निन का स्ट्रिप या बैंड, मोस्टली सुबेरिन का बैंड, और इस सुबेरिन के बैंड को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो ये हो गया एंडोडर्मिस का सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स का बना हुआ। बिलो द एंडोडर्मिस देयर इज थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, और इस थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स के लेयर को हमने नाम दिया है पेरिसाइकल। ये थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कि प्रोजेनकाइमा भी बोला जाता है, लेयर को हमने नाम दिया है यहां पर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल 1 to few लेयर हो सकता है, पेरिसाइकल 1 to few लेयर्स हो सकता है। प्रोजेनकाइमा थिक वॉल्ड सेल्स का बना हुआ लेयर है, थोड़ा समझिएगा। तो ये मैंने लेयर बना दिया ऑफ द पेरिसाइकल। दिस इज द लेयर ऑफ पेरिसाइकल। नाउ पेरिसाइकल से स्टार्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग द पेरिसाइकल से स्टार्ट हो जाता है स्टीली, ठीक है। तो बिलो द एंडोडर्मिस जो भी लेयर है उसको हम स्टीली बोलते हैं। नाउ नीड योर अटेंशन, सेंटर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिथ। सेंटर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिथ रिलेटेड टू डाइकॉट रूट। आई नीड योर फुल अटेंशन। रिलेटेड टू डाइकॉट रूट, पिथ नैरो होगा, इनकंस्पिक्युअस होगा या एब्सेंट होगा। पिथ नैरो होगा, बहुत ही कम अमाउंट में पिथ होगा, इनकंस्पिक्युअस नॉट क्लियरली विजिबल होगा या एब्सेंट होगा। नाउ बिलो द एंडोडर्मिस, बिलो द पेरिसाइकल रेडियल वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं। वैस्कुलर बंडल का टाइप और रेडियल वैस्कुलर बंडल, जहां पर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में जो है डिफरेंट एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। फुल अटेंशन मुझे चाहिए आपका, मैं क्या बोल रहा हूं। इन द डाइकॉट रूट, बात पकड़िएगा, जनरली जो है 2 to 6 जाइलम हो सकते हैं जो अल्टरनेट करेंगे 2 to 6 फ्लोएम के साथ। मोस्टली 2 to 4 लेते हैं। इन जनरल जो है जाइलम और फ्लोएम का नंबर रीच कर सकता है 2 to 6, मोस्टली 2 to 4 कंसीडर करते हैं। सो यहां पर मैंने एक जाइलम का सेल बनाया, यहां पर मैंने दूसरा जाइलम का सेल बनाया, यहां पर मैंने तीसरा जाइलम का सेल बनाया,
यहां पर मैंने चौथा जाइलम का सेल बनाया। सो ये यहां पर मैंने मेंशन किया 4 जाइलम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस, और ये यहां पर मैंने मेंशन किया 4 फ्लोएम। तो जो है जाइलम अल्टरनेट कर रहा है विथ द फ्लोएम, जाइलम अल्टरनेट कर रहा है विथ द फ्लोएम। बात समझिएगा, जाइलम अल्टरनेट कर रहा है विथ द फ्लोएम। फ्लोएम को जो है बेसिकली हम डबल लेयर का सेल बना दें, या नॉट रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप में हम छोटे छोटे सेल्स से मेंशन कर रहे हैं फ्लोएम को। सो जो है 4 जाइलम अल्टरनेटिंग विथ 4 फ्लोएम। पॉइंट समझा? ये है जो है रूट का स्टोरी, डाइकॉट रूट का। जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में जहां जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिसको हम नाम देते हैं कंजंक्टिव सेल्स या कंजंक्टिव टिश्यू। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंजंक्टिव टिश्यू। सो यहां पर पैरेनकाइमेटस सेल्स का भरा हुआ है बिलो जो है इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। Related to dicot stem, there is presence of loosely arranged parenchymatous tissue, और इस parenchymatous tissue को हम related to the root नाम देते हैं conjunctive cells या conjunctive tissue. So present between xylem and phloem there is conjunctive tissue. So outer layer epiblema, also called rhizodermis, also called पिलिफेरस लेयर। स्टोमाटा एंड जो है स्टोमाटा एंड क्यूटिकल लेयर का एसोसिएशन नहीं होगा, एब्सेंट होगा, रिलेटेड टू द एपिब्लेमा ऑफ द रूट। बिलो द एपिब्लेमा हाइपोडर्मिस इन द रूट इज एब्सेंट, डायरेक्टली फॉलोड बाय जनरल कॉर्टेक्स। बिलो द जनरल कॉर्टेक्स देयर इज मल्टीलेयर्ड देयर इज सिंगल लेयर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे थिक वॉल्ड सेल्स का बना हुआ पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के नीचे वैस्कुलर बंडल जो कि जो है रेडियल टाइप का है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। थोड़ा जो है कलर डिफरेंस के लिए मैं इसको ब्लैक बना दे रहा हूं। आई नीड योर फुल अटेंशन। ई है रूट हेयर, ई है रूट हेयर। यहां पर मैंने मेंशन किया इपिब्लेमा, इस लेयर को मैंने मेंशन किया, आप कॉर्टेक्स बोल दीजिए या स्पेसिफाई जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। ये यहां पर मैंने बनाया एंडोडर्मिस, ये यहां पर मैंने बनाया एंडोडर्मिस का लेयर, उसके जस्ट नीचे का लेयर इज पेरिसाइकल, उसके जस्ट नीचे का लेयर इज पेरिसाइकल, देन देयर इज जाइलम, देन देयर इज फ्लोएम, देन देयर इज कंजंक्टिव सेल्स या कंजंक्टिव टिश्यू, और ऑब्लिटरेटेड या नैरो या एब्सेंट पिथ है। यहां पर पिथ रेज या मेडुलरी रेज नहीं होता है, रिलेटेड टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। आई नीड योर फुल अटेंशन। रूट हेयर ये है सिंगल सेल, सिंगल सेल ट्यूब लाइक इलोंगेशन, सिंगल सेल ट्यूब लाइक इलोंगेशन। काम तो पता है, इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द रूट। एपिब्लेमा, क्यूटिकल एंड स्टोमाटा, क्यूटिकल एंड स्टोमाटा एब्सेंट। एपिब्लेमा also called piliferous layer, piliferous layer या also called rhizodermis, also called rhizodermis. General cortex या cortex multi-layered, multi-layered loosely arranged, multi-layered loosely arranged parenchyma tissue या parenchyma cells या parenchymatous cells. Endodermis, it is barrel shaped, barrel shaped single layer, single layer.
आइए थोड़ा और बातें करते हैं। एंडोडर्मिस के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर, रेडियल जो है मैं बोल सकता हूं वर्टिकल पार्ट है, और टेंजेंशियल जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट है। सो जस्ट अबव द जाइलम, जाइलम के फ्रंट में जो एंडोडर्मिस के सेल्स हैं उनको स्किप करो, जाइलम के फ्रंट में जो सेल्स हैं उनको स्किप करो। बाकी ऑल द सेल्स के पास देयर इज डिपोजिशन ऑफ, बाकी ऑल द सेल्स के पास देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, अपर लोअर्स आजू बाजू हर एक जगह पर प्रेजेंट है। रेडियल और टेंजेंशियल वॉल हम नाम देते हैं। सो ऑल ओवर रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, इस डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन को हम नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन को हमने यहां पर नाम दिया है ओवर द एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। सो ओवर द एंडोडर्मिस देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, जिसको हमने नाम दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप मेड अप ऑफ वाटर इम्परमिएबल सुबेरिन, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी कोटिंग सुबेरिन का स्ट्रिप है। पॉइंट समझा। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल इट इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा। जाइलम में प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मेटाजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए यहां पर जाइलम एक्जार्क टाइप का है, जाइलम एक्जार्क टाइप का है। फिर सुनिएगा, जनरली 2 to 6 जाइलम्स, generally 2 to 6 जाइलम्स alternate with 2 to 6 phloems, 2 to 6 phloems। सो वैस्कुलर बंडल क्या हुआ? वैस्कुलर बंडल है रेडियल टाइप का, रेडियल वैस्कुलर बंडल, ठीक है। फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया। कंजंक्टिव सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स हैं, कंजंक्टिव टिश्यू ये पैरेन्काइमा के सेल्स है। और पिथ ये या तो नैरो होगा या इनकंस्पिकुअस होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। या तो एब्सेंट होगा या नॉट क्लियरली विजिबल, इनकंस्पिकुअस या नैरो वेरी फ्यू होगा। दिस वाज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। और सुनिएगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल में 2 to 6 जाइलम अल्टरनेट कर रहा है 2 to 6 फ्लोएम के साथ। जनरली मोस्टली 2 to 4 होता है, तो हम जो है वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन, डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन होगा वैस्कुलर बंडल का, जहां पर 2 जाइलम 2 फ्लोएम 3 जाइलम 3 फ्लोएम 4 जाइलम 4 फ्लोएम 5 जाइलम 5 फ्लोएम या 6 जाइलम 6 फ्लोएम। सो डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क और हेक्सार्क कंडीशन होगा। मोस्टली टेट्रार्क तक ही होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें यहीं पर मेंशन कर दिया डायग्राम के साथ। वाटर टाइट डैम के जैसा जो है स्टीली, पता है एंडोडर्मिस के नीचे जो भी लेयर है उसको स्टीली बोलते हैं। और एक बात, जहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है एंडोडर्मिस के सेल पर, उस सेल को हम नाम देते हैं पैसेज सेल, हम नाम देते हैं पाथ सेल, हम नाम देते हैं ट्रांसफ्यूजन सेल, ट्रांसफ्यूजन सेल। बात पकड़ के रखिएगा। ट्रांसफ्यूजन सेल क्या है? जो है एंडोडर्मल सेल विदाउट सुबेरिन स्ट्रिप या कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो पैसेज सेल यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द जाइलम जो है हेल्प करेगा, और सुबेरिन का डिपोजिशन टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर होने की वजह से स्टीली के बाहर एक बार जो है फ्रॉम आउटसाइड वाटर वो थ्रू द पैसेज सेल अंदर आ गया स्टीली के बाहर वाटर लीक ना हो। बाहर से पैसेज सेल के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, आजू बाजू से वाटर वापस
वापस जो है बाहर की तरफ ना जाए, इसलिए ये वाटर टाइट डैम, वाटर टाइट जो है जंक्शन के जैसा काम कर रहा है। इसको हम जो है ये भी बोलते हैं कि इट ऑल्सो एंडोडर्मिस, ये आएगा जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में। एंडोडर्मिस का लेयर इट चेक्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन या वाटर एक्सेट्रा इंटरिंग इनसाइड द स्टीली या इनसाइड द पेरिसाइकिल। ऐसा बातें करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, विल नॉट नेसेसरी यहां पर। सो मैंने यहां पर ऑल द पॉइंट मेंशन कर दिया है, इरेज कर रहा हूं। क्लियर है ये बात? कुछ पॉइंट रिलेटेड टू डाइकॉट रूट और मेंशन कर देते हैं, बाकी जो है आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो या कोई टेक्स्ट बुक या जो है एनसीईआरटी कुछ भी हो, उससे और थ्योरी आप समझ सकते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। इन डाइकॉट रूट, इन डाइकॉट रूट, नीड योर अटेंशन, इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर बंडल it is diarch to hexarch, diarch to hexarch मतलब 2 to 6 xylums alternate with 2 to 6 phloem, 2 to 6 phloem। ठीक है, मोस्टली आई नीड योर फुल अटेंशन, mostly it is diarch to tetrarch vascular bundle, mostly it is diarch to tetrarch vascular bundle, means 2 to 4 xylums, 2 to 4 xylums alternate with 2 to 4 phloems, 2 to 4 phloems मोस्ट ऑफ द कंडीशन में। जैसे यहां पर दो एग्जांपल मेंशन है, जो है टेट्रार्क कंडीशन, टेट्रार्क कंडीशन ये सनफ्लावर जिसको हम हेलिएंथस एनस नाम देते हैं, स्पेलिंग में डबल एन डबल यू है, हेलिएंथस एनस। और ग्राम का एग्जांपल ले सकते हैं, ग्राम को हम सीसर एरिटनम या सीसर एरिटनम नाम देते हैं, जो कि टेट्रार्क कंडीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर जो है प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल्स कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू। ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं हम रिलेटेड टू डाइकॉट स्टेम। और मैं बता दे रहा हूं यहां पर पेरिसाइकल थोड़ा सुनिएगा, फॉर्म्ड बाय थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स called progenchyma, थोड़ा सुनिएगा, हेल्प इन या इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ lateral roots, cells present in front of जाइलम। पेरिसाइकल का वह सेल जो जाइलम के सामने है वही लैटरल रूट बनाएगा। पेरिसाइकल का जो है हर एक सेल लैटरल रूट नहीं बनाएगा। पेरिसाइकल के दो सेल्स विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है, क्योंकि एग्जार्क कंडीशन होता है, प्रोटोजाइलम बाहर, तो प्रोटोजाइलम के जो है पास में प्रेजेंट पेरिसाइकल का सेल ही बनाएगा लैटरल रूट। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं, फॉर्म्स स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कंप्लीट कॉर्क कैम्बियम। ये मैंने आपको जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में भी बोला था, यहां पर भी बोल रहा हूं, और जब मैं सेकेंडरी ग्रोथ आपको समझाऊंगा तो वहां पर तो कंप्लीट क्लियर हो ही जाएगा।
वहां पर तो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। दिस पेरिसाइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन टर्म्स ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है, तो ये कंडीशन था, एग्जाम कंडीशन हमने मेंशन कर दिया है। एनसीईआरटी के डायग्राम में जो कंडीशन है अगर आप देखेंगे तो वो होगा टेट्रार्क कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, इन द डाइकॉट रूट, नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। इन द डाइकॉट रूट, in the dicot root, xylem is represented by polygonal या hexagonal, एंगुलर टाइप के सेल से मेंशन होते हैं, पॉलीगोनल या हेक्सागोनल टाइप के सेल्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं जाइलम को। इरेज करके छोटा सा डायग्राम, इसके पहले तो हमने जो है नॉर्मल डायग्राम में जो है रफ डायग्राम थोड़ा सा जाइलम के रेफरेंस में बना दिया था, उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। जो अभी मैंने जो है टीएस ऑफ डाइकॉट रूट का थोड़ी टाइम पहले डायग्राम बनाया, उसमें एक छोटा सा करेक्शन है, बाकी सब तो सही है। एपिब्लेमा ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स ठीक है, एंडोडर्मिस ठीक है, थोड़ा समझिएगा प्लीज, पेरिसाइकल भी ठीक है, फ्लोएम और कंजंक्टिव सेल्स और जो है पिथ भी ठीक है। यहां पर जाइलम को कुछ ऐसा बनाया जाना चाहिए, जो मैं जो है लाइन डायग्राम बना दिया था फ्लो में। जाइलम जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होगा, जाइलम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होगा, जिसमें लार्ज जाइलम सेंटर की तरफ होंगे और स्मॉल जाइलम पेरिफेरी की तरफ होंगे। लार्ज जाइलम सेंटर की तरफ होंगे और स्मॉल जाइलम पेरिफेरी की तरफ होंगे। सो थोड़ा करेक्शन है, प्लीज देख लीजिएगा। यहां पर एंगुलर में हेक्सागोनल या पॉलीगोनल स्ट्रक्चर का हम बनाते हैं जाइलम, छोटे जाइलम बाहर की तरफ, मोटे जाइलम अंदर की तरफ। सो काइंडली थोड़ा छोटा सा करेक्शन है, कर लीजिएगा। तो ऐसा बनना चाहिए था, जो मैंने लाइन डायग्राम बना दिया था फ्लो में, लाइन डायग्राम नहीं रिप्रेजेंट करना है। जाइलम को हम यहां पर हेक्सागोनल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये यहां पर है प्रोटोजाइलम, ये यहां पर है मेटाजाइलम, ये यहां पर है जाइलम, ये यहां पर है एग्जार्क कंडीशन। नीड योर अटेंशन, इन डाइकॉट रूट जाइलम represented as angular structure can be polygonal और हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने प्रीवियस डायग्राम बनाया था, वहां पर जो मैंने इस जाइलम को सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था, ये गलत है, इस जाइलम को इसके जैसा, सो ये इसके जैसा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात मैंने यहां पर कंप्लीट किया। दिस वाज ऑल अबाउट द डाइकॉट रूट। स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट। इरेज कर रहा हूं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट। बहुत ही आसान है, डाइकॉट रूट के जैसा ही मोनोकॉट रूट की पूरी स्टोरी है, केवल डिफरेंस है वैस्कुलर बंडल का। सो ये यहां पर हमने बना दिया एपिडर्मिस का लेयर, जिसको हम रूट के लैंग्वेज में एपिब्लेमा नाम देते हैं। रूट हेयर मोस्टली एब्सेंट होता है मोनोकॉट रूट के लैंग्वेज में। देन मैंने यहां पर बना दिया मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स यहां पर मैंने बना दिया। मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स के नीचे मैंने बना दिया जो है वाटर टाइट डैम। वाटर टाइट डैम को हमने नाम दिया है एंडोडर्मिस। सो ये यहां पर हमने एंडोडर्मिस के सेल्स ड्रॉ कर लिए। अब तक तो जो है डाइकॉट रूट के जैसा ही चल रहा है स्टोरी। एंडोडर्मिस के बाद हमने यहां पर पेरिसाइकल का लेयर ड्रॉ कर लिया।
So this I am representing as pericycle का layer. To this layer I am representing as pericycle का layer. थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पर पेरिसाइकल का लेयर, पेरिसाइकल रिलेटेड टू मोनोकॉट रूट केवल और केवल लैटरल जो है लैटरल रूट ही बनाएगा। वैस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम के फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। पिथ वेल डेवलप्ड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर पिथ कंस्पिक्यूअस है, वेल डेवलप्ड है। पिथ मोनोकॉट स्टेम में होता ही नहीं, डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड होता है, मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होता है, डाइकॉट रूट में इनकंस्पिक्यूअस, नॉट वेल डेवलप्ड। नाउ पेरिसाइकल के नीचे हो गया ये पिथ, सेंटर में अब है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल रिलेटेड टू मोनोकॉट रूट, पॉलीआर्क होता है, मोर देन 6 जाइलम अल्टरनेट विथ मोर देन 6 फ्लोएम। और यहां पर हम जाइलम को सर्कुलर ओवल सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जाइलम को सर्कुलर ओवल सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। मोर देन 6 जाइलम अल्टरनेट करेगा मोर देन 6 फ्लोएम के साथ। वैस्कुलर बंडल रेडियल टाइप का होता है, ठीक है। बट कंडीशन है यहां पर पॉलीआर्क कंडीशन। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। देन यहां पर हमने बना दिया फ्लोएम जो है फ्लोएम के सेल्स को। ये मैंने जो है फ्लोएम के सेल्स को। नीड और फुल अटेंशन प्लीज। डाइकॉट रूट में जाइलम को हम पॉलीगोनल या हेक्सागोनल इन जनरल एंगुलर स्ट्रक्चर में मेंशन करते हैं। मोनोकॉट रूट में जाइलम को हम ओवल या स्फेरिकल शेप, ओवल स्फेरिकल या राउंड शेप के सेल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, राउंड शेप के सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया फ्लोएम। बाकी जगह वी कैन फिल द कंजम्पटिव सेल्स। सो ये हमने यहां पर नॉर्मल स्ट्रक्चर फिल कर दिया, कंजम्पटिव सेल्स। एवरीथिंग रिलेटेड टू डाइकॉट और मोनोकॉट सिमिलर है, एक्सेप्ट डाइकॉट में डाइआर्क से मोस्टली टेट्रार्क या कैन बी हेक्सार्क कंडीशन। मोनोकॉट में जो है पॉलीआर्क कंडीशन होता है। डाइकॉट रूट में इनकंस्पिक्यूअस पिथ होता है, मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ होता है। ये दो मेन डिफरेंस है। एक और बोल सकते हैं डाइकॉट रूट में रूट हेयर मोस्टली प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट रूट में जनरली एब्सेंट होता है। सो जहां जहां पर प्रोटोजाइलम के फ्रंट में जो सेल है ऑफ द एंडोडर्मिस, उसको छोड़ के ऑल ओवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस का वह सेल जो इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम है, उसको छोड़ के बाकी सेल्स के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। water tight dam, leaking of the water from the steely या इनर पार्ट को प्रिवेंट करेगा। तो ये रहा पूरा स्टोरी। ये है एपिब्लेमा, ये है यहां पर जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। ये हो गया यहां पर एंडोडर्मिस का लेयर, एंडोडर्मिस। ये हो गया यहां पर पैसेज सेल्स, ये यहां पर हो गया कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये यहां पर हो गया जो है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। देन यहां पर ई हो गया प्रोटोजाइलम, हो गया ई मेटाजाइलम, मेटाजाइलम दोनों को हम जाइलम मेंशन करेंगे। देन ई हो गया यहां पर फ्लोएम, ये हो गया यहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजंक्टिव टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यू या कंजंक्टिव सेल्स बोल सकते हैं। और ये हो गया यहां पर पिथ, हो गया यहां पर पिथ। मुझे सिर्फ दो मेन चीजें यहां पर मेंशन करना है। जाइलम इट इज रेड जो है एक्जार्क तो है ही,
एक्जार्क तो है ही, इट इज मोर देन, नीड योर अटेंशन, मोर देन 6 जाइलम्स, more than 6 xylem alternate with more than 6 phloems। 10 हम बोल सकते हैं यहां पर पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल, पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल। और जाइलम रिप्रेजेंटेड एज ओवल या जो है सर्कुलर या राउंड बोल दो, राउंड सेल्स, सर्कुलर राउंड सेल्स। और पिथ जो है वेल डेवलप्ड है, पिथ वेल डेवलप्ड है, कंस्पिकुअस है, कंस्पिकुअस, क्लियरली विजिबल, इनकंस्पिकुअस नॉट क्लियरली विजिबल, कंस्पिकुअस क्लियरली विजिबल है। और ये जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल ओनली फॉर्म्स lateral roots, only forms lateral roots। There is no role of pericycle in the formation of vascular bundle या cork cambium, vascular cambium या cork cambium as secondary growth in the monocot root। होता ही नहीं, तो cork cambium और vascular cambium जो secondary growth में participate करते हैं उनकी जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया all about monocot root। all the structure सब सेम है, सिर्फ जो है पॉलीआर्क कंडीशन, देन पिथ का और सेल्स का स्ट्रक्चर, यही जो है डिफरेंस है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने पूरा मेंशन कर दिया, मोनोकॉट रूट यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टार्ट करता हूं लीफ के बारे में, ये इरेज कर रहा हूं मैं। सो स्टार्ट कर रहा हूं जो है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। उसके पहले एक पॉइंट मैं मेंशन कर दूं, एंडोडर्मिस का लेयर इज मोर प्रोमिनेंट इन मोनोकॉट रूट एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट। नीड योर फुल अटेंशन, यहां पर मेंशन किया लेयर ऑफ एंडोडर्मिस, लेयर ऑफ एंडोडर्मिस इज मोर प्रोमिनेंट in monocot root as compared to dicot root। थोड़ा डेवलप्ड होता है लेयर ऑफ एंडोडर्मिस इन मोनोकॉट रूट, क्योंकि इवन मोनोकॉट एडवांस कंसीडर होता है। मोनोकॉट के प्लांट दे आर कंसीडर्ड एज एडवांस प्लांट। सो